हेलो नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 के लिए समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। ठीक, आप कहीं एपी भी सुने होंगे। ठीक है, और यह अध्याय आपका 5 है। पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लीजिए, यानी परिचय जान लीजिए या क्या है इसके, तो आपको बढ़िया से सब प्रश्नावली लगाने में आसानी होगी। ठीक है, आप इसको पहले समझ लीजिए दैनिक उदाहरण से। ठीक, जैसे मान लीजिए ये राम है। ठीक, गुल्लक में जो है, गुल्लक में प्रत्येक दिन कितना बार रखता है? प्रत्येक दिन कितना रखता है आपका? 50 रुपया। समझिएगा बात को। ठीक नहीं, देखिए पहले दिन आपका देखिए 50 रुपये रखेगा। दूसरे दिन ठीक क्या रखेगा? 50 50 100। ठीक 100। तीसरे दिन आपका देखिए, तीसरे दिन 100 + 50। देखिए वह डेली 50 रुपये रख रहा है। ठीक ना, समझिए बात को। तो कितना हो गया आपका? 150। ठीक, ऐसी बार रखता चल जाता है। ठीक, अब देखिए पहले दिन कितना हो गया? 50। दूसरे दिन 100। तीसरे दिन कितना है आपका? 150। ठीक, यानी पहला 50, दूसरे दिन 100 और तीसरे दिन आपका 150। ऐसे एक क्रम चलता रहेगा। 200, 250, 300। ठीक ठीक, ऐसे एक क्रम चलता रहेगा। आपको देखिए देखने में लग रहा होगा कि इसमें कोई एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है। ठीक, यानी 50 एक निश्चित संख्या है ना, यानी कुछ एक निश्चित संख्या जो है सब में जोड़ी जा रही है। इससे एक क्या, एक आपकी जो है सूची तैयार हो रही है। ठीक है, यानी कोई एक निश्चित संख्या जो है इसमें जोड़ी जा रही है, इससे एक सूची जो है तैयार हो रही है। बात समझिए आप। ठीक, वह निश्चित संख्या क्या है? 50 है ना, यानी वह 50 रुपये रोज उस गुल्लक में डाल रहा है। पहले दिन 50, दूसरे दिन 100, तीसरे दिन आपका 150 और चौथे दिन कितना हो गया? 200। ठीक, इस तरह से क्रम चलता रहेगा। ठीक है ना, अब समझिए इसकी दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे देखिए ठीक, राम किशोर जी को एक नौकरी मिली। ठीक, जिसकी तनख्वाह कितनी थी? 7,000 रुपया। ठीक है, और उनको कहा गया कि आपको प्रत्येक वर्ष 100 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, बढ़ा दिए जाएंगे। समझिएगा बात को आप। ठीक है, ठीक, देखिए अब राम किशोर जी का देखिए पहले साल कितनी उनकी सैलरी थी? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये। ठीक, और दूसरे साल कितनी हो गई? 7,000 + 100 हुई ना। ये दूसरे, ये फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर। ठीक, कितना हो गया? 7,100 रुपये। ठीक, उसके बाद देखिए तीसरे साल थर्ड ईयर आपका कितना हो गया? 7,100 + 1 यानी कितना हो गया? 7,200 रुपया। ठीक, आप देखिए इसमें कोई निश्चित संख्या जुड़ रही है। ठीक है, उससे जो है या एक क्रम बनता जा रहा है। पहले 7,000, ठीक, उसके बाद 7,100, फिर उसके बाद 7,200, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 7,300। ठीक है, अब देखिए और आगे देखिए एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल, पहले आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, उसके बाद आपको प्रश्नावली लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यूँ लगा ले जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है 2, 5, 8, 11। ठीक है, 2, 5, 8, 11 है ना। अब देखिए यानी कि 2 से 5, पहले 2 था, फिर 2 + 3 हुआ। ठीक, हम 5 कितना लिख सकते हैं ना? 5 को लिख सकते हैं इतना, 2 + 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 +
प्लस 3 यानी 2 + 3 + 3 लिख सकते हैं ना। ठीक, अब देखिए 11 क्या लिखिए 2 + 3 + 3 + 3। ठीक है, यानी पहले टर्म में आपका 2 है। ठीक, 2 में 3 ऐड हुआ तो 5 हुआ। ठीक, उसके बाद 2 में 3 2 बार ऐड हुआ है, 3 जो है 2 बार ऐड हुआ है तब जाके 8 बना है। ठीक, इसके बाद चौथे टर्म में आपका 3 जो है 3 बार जुड़ा है। ठीक है, 2 में 3 जो है 3 बार जुड़ा है तब जाके हमें 11 प्राप्त हुई है। उसके बाद देखिए 3 के बाद देखिए आप इसको लिख दीजिए 14। ठीक, अब 14 कैसे लिखेंगे आप 2 + 3 + 3 + 3, यहाँ 3 यहाँ पर 4 बार जुड़ेगा। ठीक है, ये आपका 3 जो है यहाँ 4 बार जुड़ेगा। समझिए बात को। अब इसको हमें चेक करना है यह जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक, यही चेक करना है ना। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे चेक करेंगे। ठीक, देखिए 2 से 5 जाने में कितना अंतर हुआ 3 का, 5 से 8 जाने में कितना अंतर हुआ 3 का। ठीक, 8 से 11 जाने में कितना अंतर हुआ आपका 3 का, 11 से 14 जाने में कितना अंतर हुआ आपका 4 हुआ। अब आपको लग रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के मध्य जो है जो अंतर आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो समान है ना। और यही तो समांतर श्रेणी का नियम है कि यदि दो क्रमागत संख्याओं के बीच का एक निश्चित अंक जोड़ा या घटाया जाए उससे प्राप्त सूची क्या कहलाती है समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, समझ गए। यानी कि दो क्रमागत, देखिए दो क्रमागत, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए चाहे इसे लीजिए। ठीक है, एक क्रमागत है। ठीक, उनके बीच का जो डिफरेंस है यानी जो अंतर है सब में समान आ रहा है तो वह क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, यानी कि समांतर श्रेणी होगा। यही इसका परिचय है। ठीक, अब देखिए हम आपको बताते हैं इसका क्या होता है व्यापक फार्मूला, जिसे कहते हैं व्यापक सूत्र। आप समझिएगा इसी सूत्र में सब कुछ है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये पहली प्रथम पद है। ठीक, प्रथम पद समझिए, पद क्या है जो संख्या है वही तो पद है। ठीक, जो संख्या मिली है 2 5 8 11 14 यही सब पद है। ठीक, अब पद कहने पर आप घबराइएगा मत, हम संख्या नहीं कहेंगे, अब हम पद कहेंगे। ठीक है, देखिए प्रथम पद इसको हम ए मान ले रहे हैं। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस है यानी जो अंतर है, अंतर समझिए जो अंतर है उसको हम डी मान ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ए आपका हो गया ए व्यापक सूत्र, ये निकाल रहे हैं आपको। ठीक, अब देखिए ए आपका हो गया ए। ठीक, अब देखिए ए में क्या जोड़ेंगे डिफरेंस अंतर। ठीक, क्या डी। ठीक, उसके बाद आगे चलिए ए में क्या जोड़े हैं, देखिए इसमें देखिए 3 जो है 2 बार है, 3 जो है 2 बार ऐड हुआ है तो क्या करेंगे हम 2 से डी में गुणा करेंगे नहीं करेंगे। ठीक, अगर चलिए चौथा पद निकालिए। ठीक, ए प्लस देखिए 3 कितनी बार है 3 बार है तो हम 3 से गुणा करेंगे 3d लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़िए ए आपका 2a है प्लस देखिए 3 कितनी बार गुणा है 4 बार गुणा है तो क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, देखिए आपका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ठीक है, और आपका चतुर्थ पद, ये आपका पंचम पद। ठीक है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये पद है। ठीक है, देखिए इसे अंतर नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं आपको सार्वांतर। ठीक, सार्वांतर कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहेंगे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है ना, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जो ये डी है ये सब क्या है ये कॉमन डिफरेंस है। अब आपको समझ होगा ये सूत्र की सहायता से आप प्रश्नावली जो है 5.1 लगा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए चलिए आपको हम बता रहे थे सार्वांतर कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए सार्वांतर कैसे निकालते हैं, दो क्रमागत संख्याओं को आपस में घटा दीजिए, देखिए ए है पहला पद और दूसरा a प्लस डी है। ठीक, तो क्या करिए दूसरे में से पहले वाले को घटा दीजिए। क्या करिए आप दूसरे में से पहले वाले को आप घटा दीजिए।
ठीक, अब देखिए ए से कट जाएगा, आपका बचेगा डी। ठीक, समझिए। अब देखिए क्रमागत यानी कि बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या को घटाना है। क्या करना है? बाद वाली संख्या को पहले वाली संख्या से घटाना है। देखिए 2 3 में कौन सी बाद संख्या है? ये आपकी है a+2d माइनस ए प्लस डी है। समझिए बात को, ठीक है। इसको लिखिए a+2d, अंदर माइनस गुणा होगा -a - d बराबर। देखिए a से कैंसिल आउट, 2d में से एक d जाएगा, आपका d हो जाएगा नहीं? देखिए इसमें भी d आ रहा है, इसमें भी d आ रहा है। ठीक, इस तरह आप पहचान पाएंगे कि कोई भी सूची जो दी रही होगी वह सारवांतर है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। दो क्रमागत जो पद होते हैं उनका डिफरेंस यानी उनका अंतर निकाल करके। ठीक है, आप अंतर निकालेंगे, यदि अंतर समान आता है तो वह जो है वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, में जो है प्रश्नावली 5.1 में पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि समांतर श्रेणी है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, ठीक है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं बात को। ठीक, यानी उसका प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? प्रथम किलोमीटर का किराया है 15 रुपया। ठीक है, उसके बाद दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो गया? अब उसमें 15 + 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 23। ठीक, 23 रुपया हो गया। ठीक, उसके बाद तीसरे किलोमीटर का देख लीजिए, हो जाएगा आपका 23 + 8 कितना हो जाएगा आपका? 31। ठीक है, 31 होगा। उसके बाद चौथे किलोमीटर का देख लीजिए, चौथे किलोमीटर का 31 + 8, 31 + 8 कितना हो जाएगा आपका? 39। ठीक है, देखिए आपकी श्रेणी क्या बन रही है, आपकी समांतर श्रेणी क्या बन रही है कि 15, 23, 31 और 39। ठीक, और आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, इसमें 8 जोड़ेंगे 47 हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम 4 तक ही देख लेते हैं इसी में। देखिए आपका क्या हो गया? ए आपका है ए दूसरा क्या है? a+d, और तीसरा क्या है? a+2d, और चौथा क्या होता है? a+3d। तो उससे हमें नहीं मतलब, अभी आपको हम बता रहे हैं कि इसका जो है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो क्या बताए थे आपको? दो क्रमागत संख्याओं को आपस में घटा दीजिए, यदि उनका अंतर समान आता है तो वह जो है समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो 23 - 15 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए 31 - 23 कितना हो गया आपका? 8 हो जाएगा, और 39 - 31 कितना हो गया? 8 हो जाए। यानी कि हर दशा में देखिए आपका सार्वंतर 8 आ रहा है। ठीक है, जब सार्वंतर मतलब क्रमागत को घटाने पर, दो क्रमागत पद को घटाने पर सार्वंतर सेम आता है तो वह क्या हो जाएगी? आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी यह सीरीज क्या है? एपी है। देखिए शॉर्ट फॉर्म में यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, चलिए दूसरा हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला आपको समझ आ गया है ना? चलिए दूसरा देखते हैं। किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का देखिएगा, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक, देखिए इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए हाई स्कूल के लेवल पर, ये जो है फालतू क्वेश्चन दे दिया है। और फिलहाल देख लीजिए अगर दिया है तो। मान लीजिए आपका सिलेंडर है, ठीक, इसमें हवा भरी है, इसका वॉल्यूम भी है। ठीक है, उसकी वॉल्यूम भी का देखिए, जब 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए यानी 1/4 भाग v में से 1/4 घटाएंगे, 1/4 यानी कि इसको क्या करेंगे? v × 1/4 कहेंगे नहीं? देखिए 4 एकम 4, 4v, 4 एकम 4v माइनस v/4 क्या हो जाएगा आपका? 3v/4। ठीक, यह भाग आपका कितना हो गया? 3v/4। ठीक ना, आ गया ना? अब चलिए आगे देखते हैं हम। फिर उसके बाद फिर तीसरा स्टेप में देख लीजिए क्या हो जाएगा? फिर शेष 3v/4। ठीक है, उसके बाद देखिए
यानी कि 3v/4 का 1/4 3v/4। ठीक है, अब देखिए यानी इसका शेष का 1/4 निकाल मतलब घट रहा है ना, बाहर निकल रहा है, तो उसको घटा देंगे। देखिए 3/v बाहर निकाल लीजिए, बचा क्या अब 1 - 1/4। ठीक, हल करेंगे आप 3v/4 गुणे, देखिए 4 × 4 एक घट जाएगा 3/4, 4 × 16 और 3 × 9 यानी कि 9v/16 ये आएगा। यानी क्या हो गया आपका 9v/16 हो गया। ये फर्स्ट टाइम था, ठीक, ये सेकंड टाइम था, अब देखिए ये थर्ड टाइम हो गया। ठीक, अब इसको चेक करना है यह जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो बस वही फंडा अपनाइए, यानी कि दो क्रमागत पदों के अंतर निकाल लीजिए, यदि उनका सर्वांतर समान आ रहा है तो वह जो है समांतर श्रेणी होगी। ठीक, देखिए निकालते हैं, यानी कि 3v/4 -v। ठीक, देखिए इसका लेंगे क्या एलसीएम, 4 हो जाएगा। अब ये 3v और 4 -4v कितना हो गया, अब देखिए -v/4। ठीक, अब देखिए तीसरे वाले से घटाते हैं दूसरा वाला, तीसरे वाले से दूसरा वाला घटाते हैं, यानी कि 9v/16 अब आपका आ गया कितना -3v/4, ये ना। इसका एलसीएम लेंगे 16 और देखिए एक काटेंगे, ये 9v -4 से काटेंगे 16, 4 × 3 = 12, कितना आ गया आपका, आ गया 4v/16। ठीक, काट देंगे तो v/4 हो जाएगा। देखिए अंतर कितना आया, दोनों में अंतर आया, दोनों अंतर समान आया नहीं आया, तो क्या है ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका सर्वांतर डिफरेंस एक में माइनस आया है, एक में प्लस आया है, यानी दोनों माइनस होता तब भी चल जाता और दोनों प्लस होता तब भी चल जाता। ठीक है, पहले का जो है तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ठीक ना, तो हमें निकालना है इसका क्या कि या मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, चलिए यानी देखिए पहला कितना था, प्रथम मीटर आपका, इसका चार्ज यानी लागत कितना था आपका 150। ठीक है, यानी कि पहले मीटर की लागत कितना है 150, फिर दूसरे मीटर की 150 + 50, ये दूसरे मीटर है। ठीक, क्योंकि प्रत्येक मीटर बाद वो मतलब 50 बढ़ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरे मीटर के लिए 200, ये कितना आ गया आपका 200 है ना, 200 + 50 कितना आया 250। ठीक है, देखिए चौथे मीटर के लिए आपका आ गया 250 + 50 कितना हो गया 300। अब चेक करते हैं कि यह जो है एपी है कि नहीं है, तो क्या है आपकी सूची 150 200 250 300, ये है ना आपका। चलिए अब देखते हैं, इसको घटा दीजिए, यानी कि दूसरे में से पहले हटाइए 150, 200 - 150 50 आ गया, तो 300 - 250 कितना आ गया 50 आ रहा, इसका सार्वंतर समान आ रहा है। ठीक है, तो क्या है ये समांतर श्रेणी में है। ठीक, क्या कहेंगे, हाँ यह एक समांतर श्रेणी में है। चलिए हम देखते हैं पहले का चौथा क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो क्या निकालना है इसका एपी बताना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताना है, समांतर श्रेणी बताना है। चलिए यानी देखिए आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यानी ए बराबर पी गुणे 1 + दर बटे कितना, यानी दर को आर से डिनोट करते हैं, तो r/100 की होल पावर समय होता है, ये होता है ना, ये होता है। तो देखिए तो कितना आपका है, पी आपकी वही मूलधन है, तो 10,000 1 + दर कितना, रेट कितना आपका है 8 का बटे 100। ठीक, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष देख लीजिए 10,000 गुणे 1 + 8 बटे की होल पावर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए आपका 10,000, ठीक है 10,000 1 +
8/100 की पावर 3। ठीक, और आगे कर लीजिए 10,000 1 + 8/100 की पावर 4 है। आप देख लीजिए, यानी देखिए पहले तो 10,000 में इतना जुड़ा, उसके बाद फिर इसका स्क्वायर हुआ, फिर उसके बाद इसका क्यूब हुआ, फिर उसके बाद इसका पावर 4 हो गया। ठीक है, इसमें देखिए कोई एक निश्चित समांतर नहीं निकल रहा है, यानी इसका निश्चित सारवांतर नहीं निकल रहा है। ठीक, पहले क्या हो गया, इसकी पावर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, जाते जाते देखिए आपका 5 6 7 8 फिर आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या है ये सार, यानी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, इस तरह से निकालते हैं आप, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।